नमस्कार, नेताजी के रोड शो में आपका स्वागत है। हम इस वक्त देहरादून में हैं और हमारे साथ हरिद्वार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। त्रिवेंद्र जी, ये नेताजी का रोड शो है, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में ये जा रहा है और वहां के जो भी प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत कर रहा है, उनके वादे, किस तरीके से प्रचार चल रहा है वो हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आज आप हमारे साथ हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत धन्यवाद। त्रिवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आपको धर्म नगरी, आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार से चुनावी दंगल में उतारा है और आपके सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत चुनावी मुकाबले में है। किस तरीके से आप इस मुकाबले को देख रहे हैं? अभी तो मुकाबला कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने जो भी प्रत्याशी हैं वो कहीं नजर ही नहीं है, मैदान में ही नहीं है। अब कुछ सामने आएंगे तो फिर उनके बारे में कोई टिप्पणी की जाएगी, लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा हरिद्वार लोकसभा में नजर आ रही है। आपने तो कई जगह ये भी स्टेटमेंट दिया कि कौन वीरेंद्र रावत, मैंने तो कहीं देखा नहीं, कभी जाना नहीं। ये बात सही है कि वास्तव में मैंने कभी उनको देखा नहीं है। रावत जी से हमारा बहुत अच्छा परिचय है, हरीश रावत जी से, लेकिन वीरेंद्र रावत को सच में मैंने कभी नहीं देखा। तो एक तरह से वो आपके पुत्र की तरह हैं। तो मुझे तो नहीं मालूम कितने बड़े उम्र भी, का भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं सामने कभी मैंने देखा ही नहीं उनको, लेकिन हरीश रावत जी के पुत्र हैं, ये मैं जानता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो पूरा पीरियड हुआ, आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, उसके बाद से आपके राजनीतिक भविष्य को लेकर के तमाम तरह की शंकाएं थी, तमाम तरह के सवाल थे। कई बार बातों में आप भावुक भी हो जाते थे, अपनी पीड़ा जो है बयां भी कर देते थे। अब कुछ स्थिरता की तरफ इससे एक मैप तैयार हो रहा है। निश्चित रूप से देखिए, पार्टी के अंदर ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा दायित्व तो बदले जाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कोई भी जिम्मेदारी मिलती है, लोग उसको पद कहते हैं, लेकिन हम उसको जिम्मेदारी कहते हैं और उस जिम्मेदारी को हम निभाते हैं। आज पार्टी ने सांसद के लिए चुना है कि सांसद के लिए आपको चुनाव लड़ना है, तो हम लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार लोकसभा सीट को प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। कल जो रैली माननीय प्रधानमंत्री जी की हुई थी, तूफान तो पहले से चल रहा था, अब तूफान सुनामी में बदल गया है और अब थोड़ा प्रतीक्षा करिए 19 तारीख की। इस सीट पर रमेश पोखरियाल निशंक ने पिछली बार 2019 में जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा ने उनको न टिकट देकर के आप पर दाव आजमाया है। क्या लगता है, कुछ फैक्टर ऐसे रहे हैं या आपकी खुद की इच्छा थी? नहीं, देखिए, मेरी दावेदारी थी, लेकिन मेरा ये कहना था कि अगर बदला जाता है तो अब मेरे बारे में भी विचार किया जाए। बाकी हमने कभी भी ऐसा नहीं कि इसको काट दीजिए, हमको यहां से टिकट चाहिए, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा कहीं पर अगर बदलाव होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। हरिद्वार के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो भाजपा के पक्ष में नहीं रहते हैं। पूर्व के कई ऐसे समीकरण हैं विधानसभा चुनाव के, जिसमें भाजपा को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है। ऐसे में एडजस्टमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, प्रचार कैसे कर रहे हैं? देखो भाई, ऐसा है कि राज्य स्थापना के बाद ये पांचवा चुनाव है ये, और उनमें 3 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। एक बार का चुनाव तो रिएक्शन का चुनाव था, जो 2004 का चुनाव था, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर जीत रही है। पिछले 2 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पर जीती है। इसलिए कहना कि भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल वहां पर समीकरण नहीं है, बिल्कुल गलत है। पिछली बार भी हमारे प्रत्याशी 2.5 लाख से अधिक वोटों से जीते थे और इस बार और अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि मुकाबला आप कह रहे हैं कि उनके बेटे से, आप उनके बेटे को नहीं जानते हैं, लेकिन हरीश रावत क्योंकि बात ऐसी है, कद्दावर नेता तो जवाहरलाल नेहरू भी थे, इंदिरा चली गई, इंदिरा जी के बेटे चले गए, उनके बेटे चले गए, तो वो भी तो कद्दावर थे। उनका कद कोई हरीश रावत से कम था या मतलब ज्यादा ही रहा होगा मेरे ख्याल से। तो मुलायम सिंह भी हैं, कहाँ रह गए? उससे नहीं होता, जो व्यक्ति सामने है उसका कद क्या है उस पर निर्भर करता है। तो अब डूबता हुआ सूरज हो गए। अब मैं ऐसा तो नहीं बोलता,
हमारे बड़े हैं, मैं राजनीतिक शिष्टाचार नहीं खोना चाहता हूं, लेकिन हाँ मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने वहां पर कोई भी मजबूत कैंडिडेट नहीं है। सर, सबसे बड़ी बात ये आरोप लग रहे हैं जो विपक्षी हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी से टिकट चाहते थे, उनको पौड़ी से नहीं मिला, इसलिए उनका एडजस्टमेंट हरिद्वार में कर दिया गया, बेमन से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी खुद की इच्छा हरिद्वार में नहीं है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब लोगों का मन ऐसा है कि नहीं मैं बेमन से लड़ रहा हूं, मुझे आपसे जरूर लग रहा है कि आप कैसा महसूस हो रहा है।